जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे कि मानव में यानी हम लोग के अंदर पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। पहले समझेंगे कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्या है। पाचन उसे कहते हैं कि हमारे शरीर में जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। अब पाचन के प्रमुख अंग समझेंगे या भाग समझेंगे। पाचन यानी पाचन करने में कौन कौन से अंग यानी सहायक प्रदान करते हैं, मदद करती है। तो सबसे पहला होता है पाचन की क्रिया यानी पाचन का पहला भाग होता है मुख या मुख्य गुहा। दूसरा का होता है आहार नाल ग्रास नली, ग्रसिका या ग्रास नली। तीसरा होता है आमाशय, इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। चौथा होता है छोटी आंतें। 5 नंबर होता है बड़ी आंतें। 6 नंबर होता है गुर्दा। अब इन पांचों भाग को हम बारी बारी से फिगर के माध्यम से समझेंगे कि पाचन किस प्रकार से होता है। पहला है मुख्य गुहा। हम लोगों में मुख या मुख्य गुहा, देखिए मुख यानी मुख के अंदर खाली स्थान को हम कहते हैं मुख्य गुहा। अब पाचन की क्रिया सबसे पहले मुख्य गुहा से ही चालू होता है। मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन की क्रिया सबसे पहले मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है, इसको कहते हैं मुख्य गुहा। अब हम लोग मुख में समझेंगे बारी बारी से कौन कौन सी क्रिया होती है। सबसे पहले मुख में छोटे छोटे ग्रंथि पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं लार ग्रंथि। हमारे शरीर में हमारे मुख में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 4 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। पहला एंजाइम होता है LTBM, यानी एल से हो गया, इसका याद करने का शॉर्ट ट्रिक है LTBM, यानी एल से हो गया लाइसोजाइम, टी से हो गया टाइलिन, डी से हो गया डाइएस्टेज, एम से हो गया म्यूलिन, अब इन 4 प्रकार के जो एंजाइम लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये चारों एंजाइम के कार्य समझेंगे। पहला एंजाइम का काम क्या है कि हमारे मुख में जो भी कीटाणु निकलते हैं, तो कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। कीटाणुओं के मारने का काम करता है लाइसोजाइम, जो कि हमारे मुख में जो लार ग्रंथि से जो लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होता है,
यह रात में स्रावित नहीं होता है। इसलिए हमारे मुख में सुबह पहर हमारे मुख के अंदर छोटे छोटे कीटाणु जमा होते हैं। उस कीटाणुओं को मारने का काम करता है एलाइसोजाइम एंजाइम। और जो टाइलिन और डाइस्टेज है, ये करता है स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है, जो कि इसको कहते हैं हिंदी में चोकर। जो भी हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी इसमें स्टार्च यानी चोकर पाया जाता है। उसका पाचन करता है कौन? टाइलिन और डाइस्टेज। मीलिन का काम क्या है? मीलिन का भोजन को चिपचिपा बनाना, भोजन को चिपचिपा बनाना, भोजन को चिपचिपा बनाना, भोजन को चिपचिपा बनाना। अब इसके बाद ये चारों एंजाइम मिलके हमारे मुख के अंदर भोजन के पहला पाचन की क्रिया करते हैं। अब ये चारों एंजाइम जब भोजन के पाचन मुख पाचन का प्रारंभ यानी पहला स्टेज जब मुख में हो जाता है, तो अब भोजन ग्रसिका अर्थात ग्रास नली के माध्यम से धीरे धीरे यह भोजन अब धीरे धीरे जो उतरता है, इस उतरने की क्रिया को कहते हैं कर्मानुकुंचन। अब यह ग्रास नली के माध्यम से भोजन आमाशय में उतरती है। अब आमाशय के हिंदी में कहते हैं आमाशय, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमच। अब आमाशय के तीन भाग होता है। आमाशय के तीन भाग पढ़ेंगे। पहला होता है कार्डियक, दूसरा का होता है फंडिक और तीसरा का होता है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब यह नेक्स्ट इस सारे को आप समझ गए। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम लोग। चले गए अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ से देखिए आमाशय के तीन भाग होता है। पहला होता है कार्डियक, जो कि लिखे हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा का होता है फंडिक, तीसरा का होता है पाइलोरिक। अब ये तीनों के देखिए समझिएगा। अब जब भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश किया, तो अब ये आमाशय में आमाशय के पहला भाग जो कार्डियक है, ये आमाशय में जो भोजन के आमाशय में एगो अम्ल स्रावित होता है, जिस अम्ल का नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये भोजन को अम्लीय बनाता है, अब भोजन के अम्लीय इसलिए बनाता है ताकि यहाँ पर मुख में भोजन का पाचन अच्छा से नहीं हुआ है, उसका पाचन ई आमाशय में ई क्या करता है? आमाशय के पहला यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि ये भोजन के अम्लीय बनाकर छोड़ देता है। अब ये भोजन आमाशय के दूसरका भाग यानी फंडिक में आता है। अब दूसरका भाग में भोजन के पाचन नहीं होता है। दूसरका भाग यानी फंडिक जो होता है, इसमें कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं हिंदी में रज्जु। इसमें भोजन लगभग 4 घंटे तक रुककर यानी यहाँ पर रुकती है भोजन। अब इसके बाद आमाशय के तीसरा भाग में प्रवेश करती है, जो कि तीसरा भाग को कहते हैं पाइलोरिक। अब पाइलोरिक के बारे में समझिएगा। पाइलोरिक के दीवार से निकलता है। पाइलोरिक के दीवार में छोटे छोटे ग्रंथि पाई जाती है, जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि, जिसको कहेंगे जठर ग्रंथि। इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। अब इस जठर ग्रंथि से स्रावित होता है जठर रस। अब इस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम होता है रेनिन और दूसरा एंजाइम होता है पेप्सिन। पहला एंजाइम रेनिन और दूसरा एंजाइम पेप्सिन। अब रेनिन के काम कुछ ही है, इसका कार्य कि जो हम लोग दूध पीते हैं, यानी जो दूध पीते हैं हम लोग, तो अब वो दूध को दही में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है? रेनिन। दूध को दही में परिवर्तन कौन करेगा? रेनिन। और दूसरा एंजाइम जो है, दूसरा एंजाइम पेप्सिन है।
पेप्सिन क्या करता है कि जो भी हम लोग यानी भोजन खाए हैं उसमें जो भी प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के पाचन करता है कौन है, पेप्सिन नामक। इस प्रोटीन को कोची में बदल देता है, पेप्टोन में। प्रोटीन के बदलता है कोची में, पेप्टोन में। तो प्रोटीन के पहला पाचन कहाँ होता है, आमाशय में। प्रोटीन के पहला पाचन कहाँ होता है, आमाशय में। आमाशय के तीसरा भाग अर्थात पाइलोरिक में। वो भी कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। अब देखिए बबुआ, जिस व्यक्ति में अगर जिस व्यक्ति में रेनिन के मात्रा यानी रेनिन, जिस व्यक्ति के आमाशय में रेनिन नामक एंजाइम नहीं निकलेगा यानी इसका मात्रा कम होगा, तो उसमें दूध का, जो भी दूध पिएंगे हम लोग, उसमें दूध का पाचन अच्छे से नहीं होगा। ई काम होता है इसकी कमी यानी रेनिन नामक एंजाइम की कमी होता है बुढ़ौती लोगों में। अगर वो बाबा लोग में यानी बुढ़ऊ लोग में अगर ये एंजाइम नहीं निकलेगा तो वो लोग दूध पिएंगे तो वो रेनिन नामक एंजाइम उस दूध को दही में परिवर्तन नहीं करेगा। तो इसलिए उनको आमाशय में यानी आमाशय में गैस बनने की क्रिया यानी बनने लगता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप दूध मत पीजिए, सीधे दूध के बदले कोची पीजिए, दही पीजिए, आपका सारा गैस खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद अब आमाशय में समझिएगा, आमाशय के 3 भाग हम लोग पढ़ लिए। अब आमाशय में जो भोजन होता है वो किस रूप में रहता है, आमाशय के प्राकृत होता है। आमाशय में जो भोजन के प्राकृत होता है वो अम्ल के रूप में होता है। कौची के रूप में, अम्ल के रूप में। अब इसके बाद पर हम पढ़ेंगे, अब यहाँ से भोजन जो होता है आमाशय के बाद यहाँ आता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।